बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आईं। पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर थीं और ये बात सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैच देखा जाता है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच है। अरबों लोग, यानी 1 अरब से ज़्यादा लोग, आप समझिए वो लोग मैच देख रहे होते हैं और किसी मैच पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती दुनिया में जितनी पाकिस्तान और भारत के मैच में होती है। और कुछ अर्से के बाद चुके मैच हो रहा था तो सबकी नज़रें इस तरफ थी। पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त खेली, बॉलर्स ख़ास तौर पे, और उनमें भी फास्ट बॉलर्स को हम ख़ास तौर पर कहेंगे। स्पिनर्स उस तरह नहीं चल सके और बहुत से लोग बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कमाल किया शाहीन अफरीदी ने। और एक दफ़ा फिर उसी तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही थी कि दे कांट प्ले हिम, भारतीयों से खेला ही नहीं जा रहा शाहीन अफरीदी। टॉप ऑर्डर को उसने उड़ा के रख दिया। फिर उसके साथ आप देखिए नसीम शाह ने भी, हारिस रऊफ ने भी कमाल कर दिया, यानी 10 की 10 विकेटें इन्होंने तीनों ने ली। हमारे स्पिनर उस तरह नहीं चल सके, फील्डिंग हमारी बड़ी कमजोर रही। लेकिन असल कहानी यह रही कि जनाब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी ही नहीं आ सकी और बारिश की नजर सारा मैच हो गया इस लिहाज से। और सबको पता था कि पहले 80% कहा जा रहा था, फिर मैच शुरू होने से पहले 90%, 94% बारिश के चांस हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें तो अब महीनों पहले होती हैं और सबको पता है कि श्रीलंका के शहर कैंडी में बारिश बहुत होती है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और फिर पहले भी पता था, तो ये मैच क्यों रखा गया। अब इस पर आवाज़ें उठ रही हैं, भारत में भी उठ रही हैं, और भारत में तो इसलिए कम उठ रही हैं कि चलो जी मैच बच गया, क्योंकि ज़्यादा चांस यही नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी मैच जीत जाएगा। और अगरचे भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा खेल गया, खासतौर पर उनके 2 बैट्समैन, और उन्होंने स्कोर जो है वो जरा 250 से भी ऊपर ले गए, जो एक हम कहते हैं फाइटिंग टोटल हो गया। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की अब बैटिंग लाइनअप और फॉर्म है, तो ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये चेज कर सकता था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अगरचे उस वक्त इतनी एग्रेसिव कागजी कैप्टनसी नहीं की गई, स्पिनर्स को लगा दिया गया, उनको मौका दे दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मैच जीत सकता था। अब ये बारिश की नज़र हो जाना ये क्या है? देखिए, एक तो सबसे बुनियादी बात यह है कि वसीम अकरम ने भी ये बात की है, मैं उनके जो अल्फाज हैं वो आपके सामने पढ़ भी दूंगा, कि ये सियासत की नज़र अब कर रहा है भारत। आईसीसी में उसकी बहुत ज़्यादा ताकत है, और भारत का क्रिकेट बोर्ड हो, आईसीसी हो, ये मिलकर जनाब अब सारे गेम को ख़राब कर रहे हैं। सुनील गावस्कर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, भारत का एक बड़ा नाम, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने भी कहा कि अफसोस की बात है कि ये सब इस तरह सियासत की नज़र हो रहा है, तबाही हो रही है। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान के पास था एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी। अब आपको पता है कि ये कई साल पहले, 5-5, 10-10 साल पहले ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि वर्ल्ड कप, एशिया कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, तो ये चीज़ें कहाँ होंगी, किस साल में, किस मुल्क में होंगी। अब पाकिस्तान ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए वोट इस शर्त पे दिया था कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलेगी, और भारत ने फिर क्या किया, पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा फिर धोखा दे दिया। और जब ये मैच शुरू होने लगे तो फिर साथ ही कह दिया कि जी वो तो हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, भारतीय टीम नहीं जाएगी। फिर इस पर बड़ी बहस हुई है। नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन, उस वक्त भी बड़ी बात होती रही, क्या है ये, वो कोशिश करते रहे हमें बायकॉट कर देना चाहिए वर्ल्ड कप का, हमें नहीं जाना चाहिए, अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आता हम भी भारत नहीं जाएंगे। खैर फिर वो नहीं हो सका, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया जी हम जाएंगे भारत। लेकिन भारत अपनी जगह पर वहीं पर हठधर्मी पे खड़ा रहा। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रीसेंट फॉर्म जो नज़र आ रही है भारत की, नो डाउट उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, जो इस वक्त वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन माने जाते हैं, उनमें उनके पास जनाब विराट कोहली है जो बहुत बड़ा बैट्समैन है, अपने आप को साबित कर चुका इतने सालों में। फिर इसी तरह रोहित शर्मा उनके कैप्टन, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, उनकी बैटिंग लाइन अच्छी कही जाती है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स का इस वक्त नहीं जवाब, बल्कि ये कहा जाता है कि पेस में इस वक्त ऐसा अटैक दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के पास है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, और बेहतरीन बॉलिंग की। बहुत से लोग कह रहे थे कि जी ये आईपीएल में बड़ा ज़बरदस्त खेलता है जी फलां जी, ये सुभान गिल और फलां जी ये उड़ा के रख देगा, ये कर देगा, वो खेल नहीं पा रहा था। नसीम शाह को अंदाजा लगाइए, खेल नहीं पा रहा था, ये हाल था उसका।
और फिर हारिस रऊफ ने उसकी विकेट ली। तो बहुत से लोग ये बात कर रहे थे। फिर उनके जो शायकीन है वो इतने मायूस लग रहे थे क्या हो गया, लेकिन अगरचे मिडिल ऑर्डर में आया और एक फाइटिंग टोटल हो गया। तो ये तो ऐसे लगता है कि भारत को पता था, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पता था कि यहाँ पर बारिश होनी है, अंडरस्टूड था, लोग पहले से कह रहे थे जी वॉश आउट हो जाएगा, फिर भारत ने यहाँ क्यों मैच रखा। तो ये बहुत से लोग अभी बात कर रहे हैं कि शायद अब भारत एक दफ़ा फिर वो जिस तरह शारजा वाला मामला हुआ तो उसके बाद से वो खौफजदा फिर हो गए हैं पाकिस्तान की फॉर्म देखते हुए। खुद मैच से पहले जो उनका कप्तान है वो कह रहा है जी हमारे पास ऐसे बॉलर तो है नहीं, हम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बॉलर्स के साथ वही करते हैं। अब मशीन्स के साथ बॉलिंग की बैटिंग की प्रैक्टिस और बात होती है कि आपको मशीन जो है जनाब वो बड़ी तेज़ बॉल करा रही है, चलें जी आपने पेस की कर ली, लेकिन अगर पिच का देखें, एनवायरनमेंट देखें, बॉल अगर कहीं थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो, तो बस फिर वो समझ नहीं आती कि अब क्या करें इतनी पेस के साथ। और जिस तरह फिर शाहीन अफरीदी ने देखे ना, 2 बॉलें बाहर निकली हैं और तीसरी अंदर आ गई है, तो रोहित शर्मा को समझ भी नहीं आई क्या हुआ। और फिर मैं देख रहा था शोएब अख्तर कहते हैं जी पता भी है कि ये अंदर आएगी, अंदर करवाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो नहीं खेला जाता। सबको पता होता है शाहीन अफरीदी इस तरह की करेगा, लेकिन इस तरह की बॉल करेगा, लेकिन कोई नहीं रोक पाता फिर। और ये पहले भी कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक इनिंग्स में किसी एक ही बॉलर ने इनको दोनों को एक शिकार किया हो, तो ये रिकॉर्ड भी शाहीन अफरीदी ने बनाया है। लेकिन बात ये है कि एक तो पाकिस्तान से मेज़बानी लेना, अब पाकिस्तानी टीम का क्या हो रहा है कि जी कभी वो श्रीलंका जा रही है, कभी वापस आ रही है। अब मैचेस यहाँ होने थे, अब वो बिखर गए, वो कुछ श्रीलंका में है, अच्छा फिर भारत के मैचेस चूँकि सारे श्रीलंका में हैं, तो इस वजह से वही मसला टीमों के कोई इधर कौन आए उधर कौन जाए, तो वो टीमें भी फिर उधर हैं जी हम बार बार नहीं आ जा सकते। लेकिन पाकिस्तानी टीम ये अपने शायकीन को खुश करने के लिए कि चलें हम तो यहाँ खेलें, वो कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, तो ये मसला है। तो ये खेल को उन्होंने ख़राब कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो सब कह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है, वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है वनडे में रैंकिंग में, और फिर कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन चुका है। ठीक है कि अभी हमारे स्पिनर उतने नहीं चले, हम ये कह सकते हैं शादाब खान एक अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन अगर हम बात करें सरफराज की तो वो हमें उतना नज़र नहीं आते अच्छी फॉर्म में, तो ये ज़रा वीक लिंक्स हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद नवाज़ की, जिस तरह मैं कह रहा था सरफराज का, मोहम्मद नवाज़ वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्पिनर का आप कह सकते हैं। फिर भारत ज़रा ज़ाहिर है उन्होंने देखा कि यार ये पेस अटैक गया है, तो फिर ज़रा उन्हें कॉन्फिडेंस भी आया, तो स्पिनर्स को उन्होंने थोड़ा अच्छा खेला, फिर हमारी फील्डिंग बड़ी कमज़ोर रही। मगर ओवरऑल ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम को इससे कॉन्फिडेंस बहुत मिला है, और भारत की टीम में वाज़े तौर पर खौफ नज़र आया कि शुरू में इतना स्लो खेल रहे थे कि भाई विकेट नहीं देनी, और फिर उसके बाद जाहिर है कि वो फिर भी विकेटें भी उन्होंने गंवाई। तो शुरू में उनका टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा दबाव में आया कि फिर वो निकल नहीं पा रहे थे उससे। हाँ, मिडिल ऑर्डर ने बहुत कमाल खेला। अब देखिए ना किस तरह ईशान किशन ने 82 रन बनाए 81 गेंदों में, हार्दिक पांड्या ने 87 रन बनाए 90 गेंदों में। तो ये इन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा इन्होंने मेंटेन रखा, और फिर स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे, और एक वक्त में लग रहा था कि शायद ये 300 की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कम बैक किया, और फिर वही पेस अटैक ने 10 की 10 जिस तरह विकेटें ली हैं। तो इसमें पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस भी है, पाकिस्तान टीम भी अच्छी लग रही है, पाकिस्तान टीम डिज़र्व करती थी कि भाई उनको सही प्लेटफॉर्म होम क्राउड पर मिलता, और यहाँ इस तरह बारिश का कोई मौसम भी नहीं। तो बहरहाल ये अब चीज़ें हुई हैं, और इसको अब हर तरफ हाईलाइट किया जा रहा है, और कह रहे हैं ठीक है आखिर कब तक ये होगा। लेकिन ये जो अब देखें लोग शेयर कर रहे हैं ये कि भारत के बीजेपी के रहनुमा का बेटा है, और अमित शाह वो जनाब सारा कुछ देख रहा है, और वो जय शाह उसको भी लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जनाब ये है जय शाह, और ये भारत के बीजेपी के रहनुमा का बेटा है, वज़ीर दाखिला भी रहा। तो उसके हाथ में सारा इन्होंने क्रिकेट बोर्ड और सारी खेल वगैरह दी हुई है, और वही सारा ये देख रहा होता है जय शाह जो है, और उसने ये सारे फैसले किए हैं। और वो ज़ाहिर है बीजेपी और पॉलिटिक्स उसकी वजह से जनाब ये खेल ख़राब हो रहा है। तो अब ज़ाहिर है फिर लोग बात करेंगे कि शायद जानबूझ के यहाँ पर इसी दिन मैच रखा गया इस जगह पर जहाँ पता था, यानी काफ़ी हफ्तों पहले से पता था कि यहाँ पर बारिश का इम्कान है, और फिर जैसे करीब है पता था बारिश होगी। तो ये तो कह रहे हैं कि एक इनिंग्स होगी बड़ी बात है, वरना तो शायद 5-10 ओवर ही हो सकते थे। तो ये बारिश के बारे में जानते बूझते हुए मैच रखने का भी लोग ये कह रहे हैं जी अब इतना खौफ हो गया है कि वो चाहते हैं
टीम का सामना ही ना करना पड़े पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि जितना अच्छा पाकिस्तानी टीम खेल रही है तो लोग इस तरह की बातें इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें पॉलिटिक्स हुई है और पाकिस्तान की मेज़बानी थी, लेकिन ये मैच जिस तरह उधर ले जाए गए हैं, अब ये कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सारा टूर्नामेंट ही बारिश की नज़र हो सकता है, सारा टूर्नामेंट, क्योंकि श्रीलंका में बारिशें ही बारिशें हैं और उस वजह से सारा इसका मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। और इसमें फिर शायद क्रिकेट जो है, आईसीसी हो, बीसीसी है, नुकसान सबको है नुकसान, क्योंकि फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है खेल से, जब खेल में आपकी लेंगे। फिर आईपीएल ही आप करते रहें और आईपीएल में यही होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त ही नहीं है, तो ये खेल ही नहीं पाते फिर इनको, जब इनका सामना वैसे करते हैं, क्योंकि आईपीएल में तो पाकिस्तानी बॉलर्स जा नहीं सकते, तो ये वहाँ बाकी बॉलर्स को खेलते रहते हैं, अपने बॉलर्स को खेलते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की क्वालिटी बॉलिंग का सामना होता है तो खेल ही नहीं पाते। तो इसी तरह आप देखें कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें ली हैं जी, और इसी तरह बाकी 3-3 विकेट्स हारिस रऊफ और नसीम शाह ने हासिल किए हैं। 4 और शाहीन अफरीदी का देखिए इकॉनमी रेट सिर्फ 3.50, वो 3.5 की इकॉनमी से, और नसीम शाह को इकॉनमी रेट बहुत अच्छा रहा। 8.5 ओवर्स करवाए, 36 रन देकर 3 विकेटें ली, 4.07 इकॉनमी रेट। हारिस रऊफ थोड़ा सा 6.4 तकरीबन 6.5 रन की ऑफिसर से उन्होंने बॉलिंग करवाई, 9 ओवर्स 58 रन 3 विकेटें। और बाकी शादाब खान 9 ओवर्स करवाए, 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और मोहम्मद नवाज 8 ओवर्स करवाए, 55 रन, कोई विकेट नहीं। इसी तरह आगा सलमान 4 ओवर्स करवाए, 21 रन दिए, इनको भी कोई विकेट नहीं मिली। तो अब देखते हैं स्पिन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आप देखें क्रिकेट टीम में बॉलिंग तो कमाल है ही, और इसके साथ जनाब जो बैटिंग की डेप्थ है वो भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज़बरदस्त है, नज़र आती है कि काफ़ी हमारे 7वें 8वें पर जाकर तो आप देखिए ना, कभी आप शादाब खान को देखेंगे, कभी आप मोहम्मद नवाज़ को देखेंगे, तो इस लिहाज से हमारी टीम में डेप्थ भी बहुत है। तो इंशाल्लाह चलें, ये तो हो गया, आने वाले मैचेस में हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह और अच्छा खेलेगा। और आखिर कब तक ये होगा कि जी भारत भागता रहेगा, कहीं ना कहीं तो सामना फिर करना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में ज़रूर है कि श्रीलंका के ज़्यादातर मैचेस जो हैं श्रीलंका में जो हो रहे हैं वो बारिश की नज़र हो सकते हैं, और इसकी वजह से सारे का सारा टूर्नामेंट ख़राब हो सकता है। और उसकी वाहिद जिम्मेदारी जो है वो भारत पर आएगी, भारत के क्रिकेट बोर्ड पर आएगी, और ये जे शाह पर आएगी कि उन्होंने क्रिकेट के साथ किया क्या है। और इससे यकीनन पूरे क्रिकेट को भी नुकसान होगा, और ये नहीं कि जी इससे उनको कोई फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे ये प्रेशर बढ़ेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वसीम अकरम भी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि भारत कर क्या रहा है इतनी खूबसूरत गेम के साथ, खेल के साथ। ये खिलवाड़ जो किया जा रहा है ये भारत को भी अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाएगा, पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।